और चलिए आप खबरें देखेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से लोग परेशान हैं और ठिठुर रहे हैं। विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम हो गई है। अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं ने लोगों को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ऐसे ही मौसम बने रहने के आसार है। नोएडा, आगरा में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान में गिरावट आने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शीतलहर अभी लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है ताजनगरी आगरा से, जहां पर लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नोएडा से, जहां पर आप देखिए सड़क पर कितना ज्यादा कोहरा है और ऐसे में विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है और गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर ठंड की जो मार है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि कोहरे का सितम आप देखिए कि चारों तरफ आपको कोहरा ही कोहरा नजर आएगा और ऐसे में विजिबिलिटी सबसे ज्यादा कम इस वक्त दिल्ली की है। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में हैं। आज सुबह सीएम योगी जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और इसके बाद में सीएम योगी विकसित भारत संकल्प यात्रा में गोरखपुर में 2 जगह पर शिरकत करेंगे। सुबह 10 बजे राप्ती नगर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद में सुबह 11 बजे नीना थापा इंटर कॉलेज झरना टोल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गोरधोइया नाले का सीएम निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानकारी मिल रही है कि जनता दरबार लगाएंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी आज शामिल हो सकते हैं। इससे पहले कल भी शामिल हुए थे, जहां पर उन्होंने सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं जनता के हित में, उसकी जानकारी साझा की थी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने शनिवार को रैन बसेरों का निरीक्षण किया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन, छात्र संघ चौराहा और साथ ही झूलेलाल के पास में बने रैन बसेरों में सीएम योगी ने लोगों को कंबल और खाना बांटे और साथ ही सीएम योगी ने वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत भी की। उनसे रैन बसेरों का फीडबैक भी लिया और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि ठंड में किसी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। वहीं सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर भी 500 साल बाद प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। देश की जनता का सालों पुराना जो सपना है वो साकार होने जा रहा है। इस अच्छे डॉक्टर, कब से परेशानी है ये? 3 महीने से परेशानी चल रही है। क्या परेशानी है इसमें? आँख ही पलक गिर जाती है, बंद हो जा रही है। अच्छा। और जल्दी उठ नहीं रही है। ठीक है। ये आपकी बेटी है कि नतनी है? नहीं, भांजी है। भांजी है। इनको किसी डॉक्टर को दिखा दो, जैसे अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर से उपचार कराओ, ठीक है ना। उसका आपका कहाँ घर है? बलिया के रहने वाले हैं, ठीक है, बहुत सुंदर। और इनका मऊ के रहने वाले हैं, ठीक है। इनका ये कल रात की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर की, जहां पर पहली तस्वीर में आप देखिए लोगों का हालचाल जानते हुए और उससे पहले आपने सुना कि अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने के निर्देश भी दिए गए। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां छात्र संघ चौराहे का ये रैन बसेरा है। दूसरी तस्वीर में जहां पर कंबल बांटते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे होंगे और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन की। यहाँ पर भी रेन बसेरे का जायजा लेने के लिए पहुंचे और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं इसका जायजा लिया, निरीक्षण किया और साथ ही जो कमियां पाई गई थी, जो लोगों की समस्याएं थी, उसके समाधान के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। गोरखपुर से ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हम लोग स्वयं भी यहाँ रेन बसेरे का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आए। महाराज जी, ये महीना पूरा पावन है। एक तरफ से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा है, दूसरी तरफ से फिर गोरखपुर महोत्सव भी है। एक सभी प्रकार के आयोजन है और ये पूरे देशवासियों का और दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है, भारत के प्रति प्रेम और अनुराग रखने वाला व्यक्ति रहता है, या दुनिया के अंदर वे सभी जो किसी कालखंड में जिन सभ्यता और संस्कृति को तलवार के बल पर, तोप के बल पर दबाया गया, उन लोगों के लिए एक राहत की खबर है और वह ये
कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, लोगों के लिए एक नई आशा की किरण और सनातन धर्मावलंबियों की आस्था का सम्मान। सीएम योगी के निरीक्षण के बाद में रैन बसेरों में मौजूद लोगों से हमारे संवाददाता राम गोपाल द्विवेदी ने बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाराज जी गए हैं, खुश हैं, कंबल मिल गए, खुश हैं, तो ये देखिए कि यहाँ पे जो भी लोग हैं वो यहाँ पे खुश नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ मुख्यमंत्री अंदर भी गए, मैं अंदर भी आपको लेके चल रहा हूँ कि अंदर रैन बसेरे में गए और वहाँ पे भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। यहाँ पे जो लोग लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनसे बात की है, इन लोगों से पूछा है। मुख्यमंत्री जी ने कुछ पूछा है आप लोगों से? जी वही पूछे किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, तो हम लोग बताएं परीक्षार्थी है, परीक्षा है कल APS का। जी तो उसी के लिए आए हैं आप? जी हम उसी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे एक बड़ी खबर का जो प्रयागराज से मिल रही है। APS की प्रारंभिक परीक्षा आज शुरू होगी। प्रदेश के 5 जिलों में आयोजित होगी परीक्षा। 231 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। कानपुर, प्रयागराज में कई सेंटर बनाए गए हैं। मेरठ, लखनऊ और साथ ही गोरखपुर में भी सेंटर है। अपर निजी सचिव के 328 पदों के लिए लिखित परीक्षा होनी है। करीब 1,08,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यूपी लोक सेवा आयोग इसका आयोजन करा रहा है, तो कई सारे सेंटर बनाए गए हैं और आज से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। 5 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। खबर दिल्ली से है, जहां पर बीजेपी मोर्चों की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मोर्चा बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बीजेपी के सभी 7 मोर्चे पर देश भर में 2-2 बड़े सम्मेलन भी किए जाएंगे। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। सभी मोर्चा के एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो 2024 को लेकर बीजेपी की तरफ से तैयारी जारी है। यूपी कांग्रेस के नेता भी रामलला के दर्शन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी कांग्रेस के नेता अयोध्या आएंगे और 15 जनवरी को दर्शन करने के लिए कांग्रेस नेता पहुंचेंगे। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में अयोध्या जाएंगे कांग्रेस के नेता। खबर हरदोई से है। छात्रा के साथ में बलात्कार की कोशिश का मामला सामने आया। बाइक सवार बदमाशों ने छात्रा को बंधक बनाया और बलात्कार की कोशिश की। छात्रा के चिल्लाने पर छत से फेंक दिया गया। खून से लथपथ बेहोशी की हालत में छात्रा मिली है। छात्रा को जिला अस्पताल रेफर किया गया। कटरा बिल्होर हाईवे मार्ग की ये घटना है। तो 19 वर्षीय लड़की को छत से फेंक दिया गया है। सूचना पर CHC गए और वहां से जिला महिला अस्पताल लाया गया है। यहाँ लड़की स्वस्थ है और बातचीत कर रही है। उनके द्वारा बताया गया कि कुछ लोगों ने उसको घर से छत से फेंक दिया है और ये बताया गया कि उसको कुछ लोगों ने रसगुल्ला खिला दिया था। तो इस संबंध में उसके भाई की तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति का नाम लिखते हुए उसने तहरीर दिया है। उस आधार तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो हरदोई से ये मामला सामने आया, जहां पर बलात्कार की कोशिश की गई थी एक लड़की के साथ में, और जब वो चिल्लाने लगी तो उस व्यक्ति को छत से फेंक दिया गया, जिसके बाद में लड़की को खून से लथपथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंची। स्टूडेंट है लड़की और साथ ही आपको बता दें कि बाइक सवारों ने पहले बंधक बनाया था, उसके बाद में बलात्कार की कोशिश की। जब लड़की चिल्लाने लगी तो डर की वजह से छत से नीचे फेंक दिया गया। उसके बाद में छात्रा को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां डॉक्टरों का कहना है कि छात्रा की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही जल्द गिरफ्तारी की बात भी कह रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब गंभीर हालत होने पर छात्रा को CHC रेफर किया गया।
और लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी पर एक्शन हुआ है। एनआईए ने विकास सिंह का फ्लैट सीज कर दिया है। इसके अलावा गोमती नगर विस्तार के पार्क व्यू अपार्टमेंट में फ्लैट था। विकास की पत्नी अंशु के नाम पर यह फ्लैट था। यूएपीए के तहत में एनआईए ने कार्रवाई की है और बीते दिनों एनआईए ने विकास सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। खबर झांसी से है, जहां पर 3 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला पूंछ थाना क्षेत्र का है, जहां पर 3 शातिर बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने एक मकान की घेराबंदी करते हुए तीनों शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आए तीनों शातिर बदमाश कानपुर देहात के रहने वाले हैं और तीनों बदमाश कानपुर समेत औरैया, कानपुर देहात, झांसी में कई जगह पर बड़ी अपराधी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए तीनों शातिर बदमाशों से अवैध असला, जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। पूंछ में रात की चेकिंग कर रहे थे तो उन्हें एक ढाबे के पास 3 व्यक्ति एक पिकअप गाड़ी के पास खड़े थे और कुछ बातचीत कर रहे थे। पुलिस उनके पास गई और तलाशी ली तो उनके पास से एक अदद तमंचा, 2 कारतूस और चाबी और कुछ बीड़ी के बंडल और मिले। और पता चला जानकारी लेने पे, पूछताछ पे, कि ये तीनों कानपुर देहात के हैं, यहाँ चोरी की योजना बना रहे थे कहीं चोरी करने की। तो पुलिस द्वारा इनके खिलाफ 399, 401 का मुकदमा और आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया और इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई। खबर रामपुर से है, जहां पर पुलिस और गौ तस्कर की मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से गौ तस्कर घायल हो गया। घायल गौ तस्कर शाहबाज गैंगस्टर का आरोपी है और एक तमंचा और साथ ही बाइक भी बरामद की गई है। शहजाद नगर क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गैंगस्टर है और इसके खिलाफ कई गोकशी गो तस्करी के मुकदमे हैं और वर्तमान में ये थाना सैयद राजा जनपद चंदौली से गो तस्करी के मामले में फरार चल रहा था, वांटेड था। आज इसके मूवमेंट की सूचना मिली थी शहजाद नगर पुलिस को, जहां पर ये पुलिस को देख करके फायर किया और भागा। पुलिस द्वारा आत्मविश्वास की गई फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। बाराबंकी में कोचिंग के लिए जा रही नाबालिग छात्रा का कार से अपहरण करने और उसके साथ में दुष्कर्म करने का आरोप एक हेयर कटिंग सैलून वाले पर लगा है। पीड़ित छात्रा ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। आरोप है कि 2 दिनों से पुलिस थाने के चक्कर लगवा रही है। पीड़िता अपने परिजनों के साथ में एसपी ऑफिस पहुंची और गुहार लगाई। अब पुलिस अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज करने और साथ ही जांच के आदेश दिए हैं। को जनपद बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभियुक्त संदीप के विरुद्ध दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और निष्पक्ष एवं त्वरित विवेचना सुनिश्चित की जा रही है। मऊ में फूड विभाग का इंस्पेक्टर बनकर उनका ड्राइवर वसूली कर रहा था और मामला हल्दरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर दुकानदारों ने डायल 112 को सूचना दी, जिसके बाद में पुलिस फर्जी फूड इंस्पेक्टर को लेकर थाने पहुंची। बताया जा रहा है कि राधेश्याम नामक का एक शख्स दुकानदारों से फर्जी इंस्पेक्टर बनकर वसूली करता था और दुकानदारों ने फर्जी इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले को लेकर पड़ताल कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर इस मामला को ख़त्म करना है तो 10,000 रुपये लगेंगे, उसमें 2 साहबों को देना पड़ेगा, 5-5 हज़ार 2 लोग। या तो अगर नहीं जुर्माना इसको नहीं दोगे 10,000 फिर तुम्हारी दुकान पर छापा मारा जाएगा, 75,000, 80,000, 1 लाख, अब कितना का वो पड़ेगा जुर्माना, इसको कोई जानता नहीं है। इससे अच्छा है कि अगर उतना कम बचना चाहते हो तो 10,000 दे के और अपना काम करा लो। मैंने कहा ठीक है। मैं उस दिन अपनी बच्ची को लेकर बनारस जा रहा था, क्योंकि हमारी बच्ची की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, छोटी सी बच्ची है 9 साल की। कासगंज में पुलिस टीम पर हमले के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पकड़े गए तीनों आरोपी
अमोद, प्रमोद और साथी वरुण पर 25-25 हजार का इनाम था। पुलिस ने 14 नामजद और साथी 5 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस की 1 दर्जन टीम फरार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। थाना सिकंदरपुर वेस्ट पर अपराध पंजीकृत किया गया था, जिसमें कल दिनांक 5 जनवरी 2024 को कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए उनको जिला कारागार भेजा गया था। इसी क्रम में आज 6 जनवरी 2024 को 3 अभियुक्त शिवपाल, उमेश और सुनील की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से अवैध असलहे और कुल्हाड़ी की बरामदगी भी हुई है। मेरठ के मवाना में एक शख्स ने एसडीएम कार्यालय के बाहर आत्मदाह की कोशिश की है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पिता की मौत से नाराज बेटा मोबाइल टावर पर चढ़ गया और इसके बाद में पुलिस प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। काफी देर की बातचीत के बाद में युवक को नीचे उतारा गया। कि वो जेल जाने चाहिए। 7 दिन की मेहनत के बाद वो 4 लोग मेरा कहना यह है, सही है आपकी बात। देखो एक चीज तो